प्रीति, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, बाकियों को आवाज आ रही है? एक बार आप अनम्यूट करके बता दीजिए। जी, आ रही है। जी, आवाज आ रही है। जी बाकी परफॉर्मेंस के वक्त थोड़ा म्यूट रखिएगा बाकियों की। और आगे का माइक कंटिन्यू करते हैं, कुछ ही परफॉर्मर्स बाकी हैं। फहमीद सर जुड़ बिल्कुल। गए हमारे साथ? फहमीद फहमीद जी जुड़ चुके हैं। फहमीद सर, बहुत जी बहुत जी सॉरी। पर क्या आप दोबारा पढ़ सकते हैं जो आपने जहाँ से जी, लास्ट पढ़ा जरूर। था, वहीं से कंटिन्यू जी कर दीजिए जी हाँ, प्लीज। लास्ट की कुछ लाइनें रिपीट करके आप। लास्ट, हाँ, जहाँ से जी आपने जी। छोड़ा था वहीं से शुरू कर दीजिए। अब रात की खामोशी है और मैं कश्ती पे सवार हूँ। बस उस ओर पहुंचने का इरादा किया है, पर वो जाते जाते एक बार भी मुड़ कर नहीं देखता। शायद उसने कोई नई मंजिल चुन ली। पार पहुंचा तो वो जा चुका था, पर हवा ने उसकी खुशबू कुछ इस तरह उड़ाई है। हर लहर पे हवा के कई पेच पड़ गए हैं। जंजीर है ये ऐसी कि जुनून सिखाती है। आजादियां भी आग के यहाँ सर झुकाती हैं। आसा नहीं वो जादू जो फिजा पे कर गई है। कदमों से अपने शायद वो गुल कतर गई है। ये रंगो खुशबू की राहें कब मुझे शहर की चकाचौंध में वापस ले आई, कुछ पता ही ना चला। यहाँ तो इतने पक्के हैं रास्ते कि किसी के भी नक्श कदम नहीं बनते। यहाँ गुफ्तगू भी बस मतलब भर की होती हो, वहां कोई किसी को कैसे लुभाए। है अजीब कश्मकश, पर एक उम्मीद का सहारा है। मैंने अपने किरदार की लौ जला रखी है। शायद वो परवाना वहम के सभी दायरों को तोड़कर आएगा किसी रोज, और इस नूर को रोशन भी करेगा। मिटाएगा खुद को यूं कि पीछे न हटेगा। वो अपने नक्शे कदम के दीप सजाकर उजालों पर अपनी छाप छोड़ चलेगा। थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया फहमीद जी। थैंक यही एक रीजन है कि स्पेशल परफॉर्मर्स होते हैं। जितना बेहतरीन आपने पढ़ा है, आपका तजुर्बा स्टेज के साथ जुड़े रहने का उसको दर्शाता है। इसी के साथ मैं थैंक यू अपने थैंक यू अगले वेरी स्पेशल परफॉर्मर अभिषेक जी का स्वागत करना चाहती जी। हाँ, मैं ऑडिबल हूँ। हूँ। हाँ जी, अभिषेक जी। तो पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और प्रीति जी और तथास्तु को बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए, मुझे और हम सभी परफॉर्मर्स जो हैं उनको। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। चंद अशार देखें कि कागज के खत बचा रखे हैं, कागज के खत बचा रखे हैं, हमने मोहब्बत के किस्से सुना रखे हैं। कागज के खत बचा रखे हैं, हमने मोहब्बत के किस्से सुना रखे हैं। और दिल से एक बार पूछो तो सही, दिल से एक बार पूछो तो सही, कोने में कौन से राज छुपा रखे हैं। और दिन गुजरता ही नहीं उसकी याद बिन, दिन गुजरता ही नहीं उसकी याद बिन, हमने वो सारे पल सजा रखे हैं। दिन गुजरता ही नहीं उसकी याद बिन, हमने वो सारे पल सजा रखे हैं। और ये अदा और नजाकत, जरा आराम से, ये अदा और नजाकत, जरा आराम से, तुमने कितने दीवाने बना रखे हैं। और वस्ले यार पर खुश थे हम बहुत। वस्ले यार यानी जो आपका मिलन होता है अपने महबूब या बिलावट के साथ, और फुरकत यानी बिछड़ जाना। ये वस्ले यार पर खुश थे हम बहुत, फुरकत में हमने भी आंसू बहा रखे हैं। और ये आखिरी शेर एक लफ्ज है शय। शय मतलब चीज के अ, सच बिक गया है किसी शह के माफिक, सच बिक गया है किसी शह के माफिक, सभी ने झूठ के दाम लगा रखे हैं। सच बिक गया है किसी शह के माफिक, सभी ने झूठ के दाम लगा रखे हैं।
कागज के खत बचा रखे हैं, हमने मोहब्बत के किस्से सुना रखे हैं। चंद अक्षर और देखें। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, भोजपुरी में। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो शायद समझ भी पाएंगे कि मोहब्बत की हस्ती मिटा देहनी हम, मोहब्बत की हस्ती मिटा देहनी हम, भुलावत भुलावत भुला देहनी हम। और वफा एक बेना, बेना यानी पंखा, के वफा एक बेना जाउन होखेला प्रेमी, वफा एक बेना जाउन होखेला प्रेमी, बदन एक पंछी उड़ा देहनी हम। और ई जीवन के चरखा चलावे के होला, ई जीवन के चरखा चलावे के होला, ई जिंदगी के मिट्टी बना देहनी हम। और कबो केहू पुछलस का ठिकाना बा, कबो केहू पुछलस का ठिकाना बा, उठा के नजर मुस्कुरा देहनी हम। और ये आखिरी शेर आप में से कुछ लोग शायद जोड़ पाए जो अपनी फैमिली से अलग रहते हैं और वर्क करते हैं, कि शेर है कि कमाइले बिना घर में रोटी ना आई, कमाइले बिना घर में रोटी ना आई, कमाए में घर के गवा देहनी हम। कमाइले कमाइले बिना घर में रोटी ना आई, कमाए में घर के गवा देहनी हम। और मोहब्बत की हस्ती मिटा देहनी हम, भुलावत भुलावत भुला देहनी हम। एक शेर पढ़ के आप लोगों से फिर इजाजत के। ठीक है, मैं फेर लेता हूँ नजर को, ठीक है, मैं फेर लेता हूँ नजर को, तुम भी झुमके से कहो गर्दन न चुमे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका। बेहद बेहद प्यारा पढ़ा आपने। थैंक इसके यू। साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सचिन सर को। नमस्कार सभी को। नमस्कार सचिन। शुरुआत करता हूँ खीर से कि किसी की याद में खाली मकान सा हो जाना बहुत दर्द देता है, बिखरे सामान सा हो जाना। और यूं तो जमाने में मेरी पहचान है बहुत, फिर भी दिल चाहता है मेरा नाम तेरा नाम सा हो जाना। एक और है कि रुको कुछ पुरानी यादों के बहाने बैठ जाओ, जो तुम निभा ना सके उन वादों के बहाने बैठ जाओ। रुको कुछ पुरानी यादों के बहाने बैठ जाओ, जो तुम निभा ना सके उन वादों के बहाने बैठ जाओ। और सुनो, ये दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, ये दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं है, एक जख्म और दो, चलो चाय के बहाने बैठ जाओ। आज इस ओपन माइक में नारी शक्ति का वर्चस्व है और बहुत अच्छी बात है ये। तो कुछ लाइनें हैं उन स्त्रियों के बारे में जिन्होंने अपने सपनों को अपने परिवार के लिए बलिदान कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। कि मैंने मुस्कुराकर कहा कि वक्त नहीं मिलता अपने लिए कुछ करने का। उस मुस्कुराहट में छिपी थी एक टीस, जैसे कह रही हो कि अब मन नहीं करता अपने लिए कुछ करने का। ख्वाब थे ऊंचे कुछ कर गुजर जाने के, थे हौसले बुलंद कभी किसी जमाने में। टूट कर चूर हो गए वो सपने और पस्त पड़ गए वो हौसले, मानो गुजर गई हो एक उम्र इस घर के कैद खाने में। पहले पति उसका परिवार, फिर पति बच्चे और घर संसार। पहले पति, फिर उसका परिवार, फिर पति बच्चे घर संसार। क्या करूं डिग्रियों का। पड़ोस ने सही कहती थी माँ को, इतना पढ़ाकर क्या डालेगी इनका अचार। सुबह अब नहीं लगती सुहानी, दिन भर की वही घिसी पिटी कहानी। गिनती के हैं चार कदम चलने, याद है वो भी मुंह जवानी। इसका उसका सबका ध्यान रखना है, इसका उसका सबका ध्यान रखना है, फिर भी अपने काम से काम रखना है। चलनी एक नहीं इस घर में मेरी, चलनी एक नहीं इस घर में मेरी, फिर भी दरवाजे की तख्ती पर
मेरा नाम लिखना है। बस अब बहुत हुआ, ज्यादा अच्छाई की कीमत नहीं चुकानी है। वक्त आ गया बस डिग्रियों पर पड़ी जमी धूल उड़ानी है। एक नया आत्मविश्वास जगाना है, जो कहने से कुछ नहीं, तुम उन्हें कुछ बनकर दिखाना है। एक नया सवेरा होगा, एक नया सवेरा होगा, जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। अब वक्त मिले ना मिले, बस अपने लिए वक्त निकालना है। और जाते जाते एक आखिरी शेर सुनाते जाते हैं, जो कि मेरा खुद का बहुत फेवरेट है, कि वो रूह थी जिस्म बदलती रही, वो रूह थी जिस्म बदलती रही, मैं इश्क था बर्बाद होता रहा। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी। जैसे मैंने आपको बहुत बार पहले भी सुना हुआ है ऑफलाइन ओपन माइक में, उसी तरीके से आज बेहद सुनकर ऑनलाइन भी खुशी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर। आज के आखिरी स्पेशल परफॉर्मर को मैं बुलाने जा रही हूँ, जिनका नाम है वृंदा। वृंदा, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज हाँ आ रही है जी, अभी लेकिन आ बहुत दूर से आ रही है। जी नमस्कार सभी को। मेरा नाम वृंदा खुराना है और आप सभी ने बहुत ही अच्छा पढ़ा, सुन के बहुत अच्छा लगा। आशा है कि जो मैं पढ़ने वाली हूँ आप सभी तक पहुंचे। तो मैं आप सभी के लिए आज एक कहानी लेकर आई हूँ। जॉन साहब को तो सभी सुनते होंगे तो उन्हीं पर है कि मतलब मेरी कहानी का जो लड़का है ना, मैं उसे जॉन सा मानती हूँ। आज तक ना कोई जॉन सा है ना कोई होगा, लेकिन मेरे लिए वो लड़का जॉन सा है। तो वो लड़का जो है ना, मैं उसे जॉन सा मानती हूँ। मोहब्बत वो बेशुमार करता है, दिल को निकाल सामने रखता है। हर मेरी बात को सुन, उस पे कोई शायरी लिखता है। अरे शायर है ना वो लड़का, अपनी शायरी से बेहद इश्क करता है। अपने लहजे को बड़ा संभाल के रखता है, बिल्कुल प्यार से हिजर को बयां कर देता है। वो लड़का जब भी लिखता है उसमें फूल किताब शहर समंदर सबका जिक्र करता है। क्या खूब लिखता है, बेजुबान से जान को इंसाफ दिला देता है। बात करता वफात की है, बात करता वफात की है, महफिल को हयात कर जाता है। वो लड़का कमाल कर जाता है। लिखूं क्या उसके बारे, लिखूं क्या उसके बारे, उसकी मोहब्बत बताऊं या उसकी अदाकारी। चलो उसकी ईमानदारी बताती हूँ। अब उसे जॉन सा कहा है तो उसकी ईमानदारी का जिक्र कैसे ना करूं। वो बोलता है, प्यार बहुत करता हूँ तुमसे, तेरी याद में शेर लिखता हूँ। कहीं तेरी जिक्र, कहीं किसी अदा का तेरी जिक्र ना छूट जाए, इसलिए कभी कभी गजलें भी लिखता हूँ। प्यार सिर्फ तुझसे करता हूँ, तुझे अपना बनाकर दिल लुटा दूंगा। कांटे हो रास्ते में तो उन कांटों पे खुद बिछ जाऊंगा। एक रिश्ता जो जोड़ा है तुझसे, उसमें सब निभाऊंगा तुझसे। दिलकशी, उन इश्क, इकादत, इबादत, जुनून सब निभाऊं। बस यही कहे वो रुक गया था, फिर अपने कमरे की किताबों में कहीं खो गया था। वो अक्सर उधर ही काली शॉल पहने लिखा करता है, एक हाथ में सिगार, दूसरी में कलम, न जाने कौन सी कहानियां बुनता है। फिर बीच में अपनी इस दुनिया से कुछ समय निकाल कर अपनी कुछ समय बनाता है, उसमें अपनी शायरी से अपना हाल दिल बताता है। मैं भी उसे सुनती हूँ, आंखें बंद कर उन ख्यालों को, उन कहानियों को सुलझाती हूँ। उसमें उसके बयां करे हर एक पत्ते से, इश्क से हिज्र तक की दास्तां सुनती हूँ। अपनी कहानियों में ना जिक्र वो अक्सर अपनी उस महबूब का करता है जिसने उसको शायर बना दिया। जब जिसने उसको शायर बना दिया, पूछो तो जवाब देता है कि उस हादसे का कैसे जिक्र ना करूं जिसने मुझे बर्बाद करके भी आबाद कर दिया। वो लड़का जो है ना,
मुझे जॉन सा लगता है। जब बात दिलकशी, उन्स, इश्क, एक आदत, इबादत, जुनून की हुई थी ना, उसने बोला था मौत अभी बाकी है। जो वो मुझसे दगा कर निभा गया था, मेरी रूह को शिकस्त कर वो इश्क में फिर भी जीत गया। मेरे लिए मेरा जॉन बन गया। उसकी शायरी में, जिक्र में कभी अपना खोज ना पाई। पारियां बन कर भी कभी उसकी हो ना पाई। खून थूकती तो नहीं, खून थूकती तो नहीं, पर कलम से अब अपनी खून लिखती हूँ। जो दर्द देता है ना, अब बस वही किस्सा लिखती हूँ। मलाल है इस बात का कि उसके करीब हो के भी उसकी हो ना सकी। वो तो निभा गया वो 7 मरहले इश्क की, मैं उस जॉन की कभी पारिया हो ना सकी। अब यूं ही एक कमरे में काली शॉल पहने बाल बिखराए मैं लिखा करती हूँ। अब यूं ही एक कमरे में बाल बिखराए काली शॉल पहने मैं बैठा करती हूँ। वही 7 मरहले इश्क की अब मैं लिखा करती हूँ। अपनी कलम से, अपनी कहानी में, बस जॉन फारेहा, जॉन फारेहा लिखा करती हूँ। शुक्रिया। बेहद बेहद प्यारा पढ़ा बिंदा आपने, बहुत 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 बेहतरीन पढ़ा। शुक्रिया। और ये जो जॉन जी हैं, ये बहुत ही बहुत बेहतरीन थे। शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया बिंदा आपका, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। इसी के साथ मेरी वीडियो, हाँ मेरी वीडियो इसी दिख रही है अभी। तो इसी इसी के के साथ साथ आपका फाउंडर है नेटवर्क प्रथा ग्लिच भी सूरी। शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है। तो ये कुछ लिखा था कि ये जो लोग चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं, ये जो लोग चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं, सुना है दिलों में अंगार लिए फिरते हैं। ये जो लोग चेहरे पर मुस्कान लिए फिरते हैं, सुना है दिलों में अंगार लिए फिरते हैं। और एक हो तो बताऊं, युगम तो हम हजार लिए फिरते हैं, युगम तो हम हजार लिए फिरते हैं। इसी के साथ मैं प्रीति को बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन जी, आज की होस्टिंग संभालने के लिए। और जितने भी कलाकार हमारे साथ अंत तक जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महफिल सजाने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम कलाकारों को सुनते हैं। और आज भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत उम्दा कलाकार जुड़े। और ज्यादा कुछ नहीं, मेरी एक कविता है बरबरीक, मैं उसी से शुरुआत करना चाहूंगी, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। अ, इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दूं कविता का, जिन्होंने पहले सुनी है उन्होंने सुनी है, जो पहली मर्तबा सुन रहे हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहती हूँ कि खाटू श्याम जी महाभारत का युद्ध लड़ने गए थे। तब उनको युद्ध नहीं लड़ने दिया गया था। तो क्यों नहीं लड़ने दिया गया, किस तरीके से नहीं लड़ने दिया गया, उसी को मैंने एक कहानी को कविता का रूप देने की कोशिश की है, जिसका शीर्षक है बर्बरीक। तो सुनिएगा। श्याम जी का परिचय है, श्याम जी की कहानी है कि 3 बाण थे मेरे, निशाना भी सटीक था। घटोत्कच का पुत्र मैं, नाम बर्बरीक था। महाभारत के युद्ध में परिचय देने आया था, सबसे वीर होके भी ना युद्ध में लड़ पाया था। आओ मैं सुनाता हूँ मेरी इस गाथा को, हारने ना दूंगा मैं वचन दिया था माता को। युद्ध के मैदान में पक्ष और विपक्ष थे, एक ही था खानदान, सबके सब दक्ष थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में छल के बादल छाए थे, कुछ मेरे घर के बड़े, कुछ तो मेरे भाई थे। देखना था कैसे अब ये वक्त बीतेगा, बिन छल कपट के कैसे एक भाई जीतेगा। अच्छे और बुरे में ना फर्क मैं कर पाऊंगा, हारते का साथ दे के युद्ध मैं जिताऊंगा।
भाई भाई की लड़ाई कर देता बंद मैं, एक ही बाण से करता युद्ध अंत में। युद्ध में सबसे शक्तिशाली मेरे तीर थे, लेकिन उस युद्ध में बस 3 महावीर थे। बोले कृष्ण युद्ध का करना होगा मान अब, एक महावीर को शीश करना होगा दान अब। या तो मैं या अर्जुन या बर्बरीक होगा, एक की बलि से ही सारा युद्ध ठीक होगा। युद्ध से पूर्व जब मुझको आजमाया था, शीश दान करके कृष्ण को ये वीर मुस्कुराया था। चुलकाना में आज भी वो पीपल का वृक्ष है, महाभारत का वो युद्ध मानो कल ही का दृश्य है। युद्ध देखने की मेरी इच्छा को स्वीकारा था, कृष्ण ने मुझे अपने नाम से पुकारा था। शीश हाथ में उठा के बोले तुम युद्ध देख पाओगे, कौन जीता कौन हारा तुम ही बताओगे। न कोई सेना जीती थी न कोई सेना हारी थी, छल और कपट ने ही बाजी सारी मारी थी। युद्ध की सारी लीला को कृष्ण ने रचाया था, कृष्ण ही तो जीते थे जो कृष्ण ने जिताया था। कृष्ण बोले बर्बरीक जानता है राज सब, वरदान है तुम पे है मुझको नाज अब। कलयुग में एक वक्त ऐसा आएगा, नाम होगा मेरा और तुमको पूजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये थी मेरी कविता बर्बरीक। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने का, सुनने के लिए। और इसी के साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जैसा कि सिमरन जी ने स्टार्टिंग में बताया था कि तथास्तु सिर्फ ओपन माइक बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, तथास्तु से शोज भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, जिनमें हमारे ओपन माइक के मोस्टली कलाकारों को ही मौका मिलता है पार्ट लेने का। तो ऐसे ही कुछ शोज आ रहे हैं। एक है सौभाग्य, जिसमें आप एज एन ऑडियंस जुड़ सकते हैं अभी, जो कि 7 जुलाई को है। एक थीम बेस्ड क्यूरेटेड शो है। और उसके बाद जो लिटरेचर लवर है, शायरी कवि सम्मेलन जैसे इवेंट्स देखते हैं, उनके लिए भी एक इवेंट आया है, कवि सम्मेलन और मुशायरा। उसमें भी आप एज एन ऑडियंस जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो उनके लिए भी कई तरह के इवेंट्स हैं, जैसे कि अभी ओपन माइक्स आ रहे हैं ऑफलाइन, दिल्ली के अंदर ओपन माइक होते हैं। और एक छोटा सा इवेंट भी है, केवल अक्षर पार्ट 4। शायद वो दस्तक 2 आ रहा है इस बार जून में, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ऑनलाइन ओपन माइक 9 तारीख को है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पास लिया हुआ है। जो दोबारा जुड़ना चाहते हैं अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन जी, बहुत कमाल की होस्टिंग संभाली आपने। और जो बीच में कुछ ग्लिचेस रहे उनके लिए तहे दिल से माफ़ी, क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सॉरी इस चीज के लिए कि जो भी ग्लिचेस रहे, पर वो जूम पे ऐसा होता रहता है। जी, तो ग्लिचेस के लिए तहे दिल से माफ़ी है। बाकी कोशिश करेंगे कि अगला जो ओपन माइक है 9 तारीख को, उसमें कोई भी ग्लिच ना हो हमारी तरफ से। मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।